भोजपुरी के जो अभी कुछ इस तरह के गंदे गाने हैं, इन्होंने लोगों को, जो अभी बच्चियों का तरह तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, बलात्कार जैसी चीज़ें हो रही हैं, उसको बढ़ाने में भोजपुरी गानों का हाथ है। कई सारे लोग लड़कियों का नाम लेकर गाने बनाए हैं। जब वो कॉलेज जाती होंगी, जब वो रास्ते में जाती होंगी, तो उनका नाम लेकर उनको छेड़ा जाता होगा ना, उन पे क्या बीत, हाँ, उनका क्या बीतता होगा। कनो तो देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा, कतनो तो देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा। उजर उजर रसगुल्ला रसदार राजा जी, काहे ले आइला टिकावा उधार राजा जी। 90 के बाद तो खैर ऐसे कई सारे आर्टिस्ट आए और जिन्होंने लहंगा ही उठाने लगे, जो बगल में जान मारे ली। अब हम हमारे यहाँ तो बगल वाली बेटी बहन होती हैं, अब पता नहीं किनके वहाँ बगल वाली जान मारती हैं। हमारे यहाँ तो बेटी बहनें होती हैं। कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने चलाया, तो फिर कैसे? इन्हीं लोगों ने चलाया तो फिर भिखारी ठाकुर जी क्या कर रहे थे, महेंद्र मिश्र क्या कर रहे थे, रघुवीर नारायण क्या कर रहे थे। मजाक का एक दायरा होता है ना, एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ की अपनी मर्यादा बनाई गई है। कौन सा जीजा अपने साली के साथ अवैध संबंध बनाने पे तुला हुआ है, कौन से साली अपने जीजा के साथ अवैध। हमारी संस्कृति में ये चीज़ें नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से आई और कहाँ से गाई जा रही है। हो सकता है जो गाते हैं उनके घर में ये होता होगा, उनके यहाँ जीजा साली के ऐसे संबंध होते होंगे। गारी भी जब हम गाते हैं ना विवाह शादी में, तो वो कुछ लोगों के लिए होता है, जैसे जीजा के लिए होता है, भौजाई अगर कोई रिश्ते में लग रही है, समधी के लिए होता है। आप चाचा के लिए गारी थोड़ी गाएंगे, आप भैया के लिए थोड़ी गारी गाएंगे, वो चाहे जितने भी दूर के भाई पड़ते हों। आप अपनी बहन के लिए थोड़ी, या किसी की भी बहन हो उसके लिए गारी नहीं गाएंगे। एक रिश्ता बनाया हुआ है कि हम किन के साथ मजाक कर सकते हैं, और मजाक के नाम पे कुछ भी। आजू जाना कपूर में माड़वा, बड़ा सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मना भावन लागे। जिनको ये लगता है कि घाघरा में, साया में, पेटीकोट में, ढोढ़ी में, पेट में ही भोजपुरी समिटी गई हुई है, समिटाई हुई है, वो उसी को भोजपुरी मानने लगे हैं। मैं उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लगातार प्रयास कर रही हूँ कि नहीं, हमारी भोजपुरी ये नहीं है, हमारी भोजपुरी ये है। हमारे भोजपुरी में देवर और भजाई का सुंदर संबंध है। हमारे भोजपुरी में जीजा साली का मजाक भी एक दायरे में होता है। तो हमेशा से यही देखा है कि एक स्त्री अपने पति से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए, या उनके प्रेम में प्रगाढ़ता आए, इसको बनाए रखने के लिए तीज का व्रत करती है। एक माँ चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, वो छठ में अपने बेटे का इंतज़ार करती है कि मेरा बेटा आएगा और दौरा लेकर छठ घाट पर जाकर मुझसे अर्घ दिलवाएगा। एक माँ चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, जितना भी आधुनिक हो जाए, जिउतिया में अपने बेटा और बेटी के लिए व्रत रखती है। तो ये हमारी संस्कृति। जो हमारे कलाकार हैं, चाहे सुपरस्टार हों, चाहे छोटे स्टार हों, चाहे शुरुआत करते हैं, वो भी कंट्रोवर्सी में कूद जाते हैं कि ताकि जो है किसी तरह से पॉपुलैरिटी मिल जाए। क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी जिस हिसाब से अपना स्थान बना रहा है भोजपुरी में, कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट या माइकिंग पे, इसका कुछ बताएंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि टैलेंट को नंगापन की ज़रूरत नहीं है। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झूके, एक करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, एक करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। बोलाई बनाना दो हो, बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई त तोहरा के, बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी होई त तोहरा के।